आरंभ करें माता? जिनकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं माता, वो नहीं आएंगे। आप तो जानती हैं कि सूर्यदेव ने भद्रा को अपने सामने ना देखने का संकल्प लिया है। ये क्या कह रहे हो पुत्र? बिना सूर्यदेव के ये अनुष्ठान? ये अनुष्ठान सूर्यदेव के लिए नहीं, बल्कि मेरी माता की प्रसन्नता और मेरी बहन के परिचय के लिए रखा गया है। अब यदि सूर्यदेव सम्मिलित नहीं होना चाहते तो ये अनुष्ठान उनके बिना ही होगा। माता, आपकी पुत्री भद्रा प्रस्तुत है। अब भद्रा अपने माता के सम्मान में कुछ शब्द बोलेगी। बोलो भद्रा, माता तो प्रेम की मूर्ति होती है। बोलो ना। भद्रा बोलो बोलो। माता तो क्षमा की देवी होती है। बोलो ना, हनुमान ने सिखाया था। अरे बोलो ना। हर भावना को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है काकोल, क्योंकि कुछ भावनाएं बोली और सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। हमारा प्रेम, हमारी घृणा और हमारा उत्साह आंखों और स्पर्श से भी व्यक्त किया जा सकता है। माता, माता। अब छठी उत्सव की परंपरा के अनुसार मेरी पुत्री अपनी माता के हाथों से मधुपान करेगी।
इस मधु की मिठास तुम्हारे जीवन और हमारे परिवार में सदा बनी रहे। माता, माता, मेरा विचार तुम्हारे विषय में उचित ही था। जिसमें केवल विष भरा हो वो कभी प्रेम का अमृत बांट ही नहीं सकती। अपने हलाल से अपनी माता पर आघात किया। भद्रा ने कुछ नहीं किया यम। जो हुआ वो दुर्घटना थी। अब उससे तुम भद्रा का अपराध सिद्ध नहीं कर सकते। माता, शनि हलाल चाहे के शरीर में फैल रहा है। माता, माता, बस, जो तुम करना चाहती थी कर चुकी। अब तुम मेरी माता के समीप नहीं आओगी। चलो यहाँ से। माता, 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 परंतु राजश्री, ये कैसे संभव हो सकता है? माता का घाव बढ़ कैसे सकता है? जबकि माता ने भी तो अमृतपान किया है। भले ही देवों ने अमृतपान किया हो, परंतु अमृत की काट हलाहल ही है और हलाहल इसका जीवन भी हर सकता है। और भद्रा के स्पर्श में भी हलाहल है शनि। महादेव की कृपा है, अन्यथा ये विष थोड़ा और फैल जाता तो छाया को बचा पाना असंभव होता। माता, आप सुरक्षित तो है ना माता? हाँ पुत्र, परंतु भद्रा। माता, मत कहना तुम उन्हें माता। उनकी ये दशा तुम्हारे कारण हुई है। तुम किसी की पुत्री हो ही नहीं सकती। तुम केवल विष हो। तुम भद्रा नहीं, तुम हलाहल से जन्मी हलाहली हो। जिसे छूओगी उसे जला डालोगी तुम। तुम्हें सूर्यलोक में रहने का अधिकार ही नहीं। तुमने मेरी माता को कष्ट दिया, अब मैं अपनी माता की भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
कहने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि संसार को तुमसे जो हुआ उसका स्पष्टीकरण वो अवश्य मांगे, परंतु अपने भाई को कभी भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरी बहन। मैं बिना शब्दों के तुम्हारी वेदना को समझ जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। पुत्रा,